हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 15 जनवरी और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। सो दिस ईयर 2023 इट marked the 27th anniversary of Indian Army, and every year on January 15th, Indian Army celebrates this day. It is the day on which Field Marshal K.M. Cariappa took over as the first Commander-in-Chief of the Indian Army from the last British Commander-in-Chief of India, जनरल फ्रांसिस पुजर इन द ईयर 1948। अभी करंट समय में 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो वो हैं जनरल मनोज पांडे। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक इज़ अ जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ। आपसे पूछा गया है कि ट्रैफिक किसका एक संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। आपके ऑप्शंस हैं WWF एंड IUCN, WWF एंड UNEP, WWF या IUCN। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ट्रैफिक की बात करें तो इट इज़ अ लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम होता है to ensure that trade in wild plant and animal is not threat to the conservation of nature। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में और इसका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज UK, एंड इन इंडिया इट वर्क सिंस 1991। WWF की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। करंट समय में डायरेक्टर जनरल की बात करें तो मार्को लेबर्थिनी इसके डायरेक्टर जनरल हैं और प्रेसिडेंट हैं पवन सुखदेव। WWF इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं IUCN की। IUCN को स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया बिकेम द स्टेट मेंबर ऑफ IUCN इन 1969 एंड इट्स ऑफिस इन इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड इन 2007 इन न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू VSHORADS, जिसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट रेंज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आपको इससे संबंधित गलत कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डिजाइंड एंड डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाई DRDO रिसर्च सेंटर, इमारत, हैदराबाद। Second, DRDO conducted successful test of this missile at Integrated Test Range, Chandipur, Odisha. The missile meant for neutralizing low altitude aerial threats at short range. फोर्थ है, none of the above। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ऑब्जर्व्स रोड सेफ्टी वीक इन विच मंथ। आपसे पूछा गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है। आपके ऑप्शंस हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस वीक हैज़ स्टार्टेड ऑन 11th January एंड इट विल रन टिल 17th January. During this week, various activities is being organized throughout the country to create awareness among the general public. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state is the host of 26th National Youth Festival which is going to be held in January 2023? आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2023 में आयोजित होने वाली 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं केरला, कर्नाटका, बिहार या पश्चिम बंगाल। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 12th January एंड इट विल रन टिल 16th January. यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर said the theme of this year is विकसित युवा एंड विकसित भारत।
Prime Minister Modi inaugurated the event on the birth anniversary of Swami Vivekanand. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which song from an Indian film won Golden Globe Award 2023 for Best Original Song? आपसे पूछा गया है कि भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है. आपके ऑप्शंस हैं मरेंगे तो वहीं जाकर, नटू नटू, पशुरी या कला कथा. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नटू नटू. सो इंडियन फिल्म RRR का सॉन्ग है ये. नटू नटू हैज़ वन प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग. इस मूवी के डायरेक्टर हैं SS राजामौली एंड दिस ट्रैक इज़ कंपोज्ड बाय MM कीरावानी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु आर द टारगेटेड बेनिफिशियरीज ऑफ PM स्वनिधि स्कीम? आपके ऑप्शंस हैं माइग्रेंट वर्कर्स, ऑल इनफॉर्मल वर्कर्स, वेज लेबरर्स नॉट कवर्ड अंडर NREGS जिसको हम मनरेगा भी कहते हैं, एंड फोर्थ स्ट्रीट वेंडर्स. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. PM स्वनिधि स्कीम रिलेटेड है स्ट्रीट वेंडर से एंड दिस स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस 1 June 2020 for providing affordable working capital loans to street vendors to resume their livelihood that have been adversely affected due to COVID-19 lockdown. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली हैज़ बिन रिलीज्ड बाई. आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. So this report is released by World Economic Forum and this is the year, according to this report, this is the year of poly crisis where risks are more interdependent and reciprocally damaging than ever. इन्होंने रिस्क की 5 कैटेगरीज बताई हैं जिनमें है इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल. एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 5 risks for India are digital inequality, geopolitical contest for resources, cost of living crisis, natural disaster and extreme weather events. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 1971 में एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अलावा इसकी कुछ और पब्लिकेशंस हैं जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ कम्स अंडर. आपसे पूछा गया है कि हाल ही में समाचारों में रहा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो निम्न में से किसके अंतर्गत आता है. आपके ऑप्शन हैं मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर. सो इट इज़ एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर विच इज़ क्रिएटेड इन 2002. द एजेंसीज फंक्शन इज टू डेवलप प्रोग्राम्स विच विल इंक्रीज द कंजर्वेशन एंड इफिशियंट यूज ऑफ एनर्जी इन इंडिया. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.